कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। बच्चों, आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। आपको यदि ये सवाल समझ में आते हैं तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखो सवाल नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बच्चों में सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन तीनों के रूप का होता है। ठीक है, तो जब हमने इस प्रश्नावली का बेसिक किया था, इंट्रोडक्शन किया था, तब ये पूरा मैंने अच्छी तरह से समझाया था। इंट्रोडक्शन वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो एक बार जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके लिए सभी सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था आपको कि सम पूर्णांक को हम कैसे लिखते हैं। सम पूर्णांक को हम लिखते हैं 2n के रूप में, और विषम पूर्णांक को हम कैसे लिखते हैं, विषम पूर्णांक को लिखते हैं 2n + 1 के रूप में। ठीक है, यदि हम जब इस सवाल को हल करेंगे, अगर 2n आता है तो वो सम पूर्णांक होगा और 2n + 1 आता है तो वो विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमें विषम पूर्णांक लाना है, मतलब आपका उत्तर क्या आना चाहिए, 2n + 1 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज देखो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये किस टाइप का है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह का है। पढ़िए ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखो सबसे पहले तो वही लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताओ बेटा क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a = bq + r। देखो सेम इसी की तरह का है। a ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 6, q ये है सही, r का मान 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, a को हम क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, मान लिया। अब देखो a तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, अब b का मान कितना है 6, तो ये हम यहाँ पर b का मान कितना लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। b क्या है, भाजक, b क्या है, भाजक है, और r क्या है, शेषफल। यदि b का मान 6 है तो बताओ r का मान क्या होगा, r का मान होगा 6 से कम। r का मान क्या होगा, 6 से कम, क्योंकि r हमने पढ़ा है कि r जो शेषफल है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। r b से तो छोटा होता है, या r 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है ना। ये हमने पढ़ा है अच्छी तरह से बेसिक में कि जो शेषफल है वो भाजक से तो छोटा होता है और 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। मतलब अगर b का मान 6 है तो r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा, मतलब 6 से छोटा होगा। तो आप ये ध्यान रखो, अगर b का मान 6 आ जाए तो r का मान ये होगा, अगर b का मान 5 आ जाता तो r का मान 4 तक होता, अगर b का मान 3 आ जाता तो r का मान 2 तक होता। ठीक है, ऐसे r का मान निकालना है आपको। हो गया। अब क्या करेंगे, इस प्रमेय में ये शेषफलों को रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a तो कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a आ जाएगा, b का मान 6q + r का मान देखो सबसे पहले क्या है, 0 है। ठीक है, फिर दोबारा a = 6, यानी कि b का मान 6 है, q का q है, अब r का मान कितना है, 1 है। फिर a बराबर, मतलब ये जितने भी शेषफल है ना सबको लिखेंगे हम, a = b का मान 6 है, q का q है, अब शेषफल 2 है। फिर a = b का मान 6 है, q का q है, अब शेषफल 3 है। a = b का मान 6 है, q का q है और शेषफल 4 है। a = b का मान 6 है, q का q है और शेषफल 5 है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से। अब देखो जिसमें 2 का पूरी बार भाग जाएगा वो तो सम पूर्णांक हो जाएगा, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, मतलब ये सम पूर्णांक है। यहाँ 2 का भाग जाएगा लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, तो ये कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये सम पूर्णांक है। दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा, ये विषम पूर्णांक है। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये सम पूर्णांक है, और दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है, ये कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान देना इधर।
बेटा ये 6q प्लस 0 को आप ऐसे लिख सकते हो 6q, क्योंकि 0 को 6q में जोड़ेंगे तो 6q आएगा, लिख दिया। अब आपको करना क्या है, सम और विषम का पता लगाने के लिए 2 कॉमन लेना है, क्योंकि सम और विषम का पता किससे लगता है, 2 से लगता है कि 2 का भाग पूरी पूरी बार जाए सम और 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाए वो विषम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये 2 ले लिया मैंने कॉमन। अब 2 का भाग 6 में 3 बार और q का q आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक वाली संख्या है इसकी जगह अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान लेंगे। पूर्णांक है, देखो वहां भी कहा था कि क्यों कोई पूर्णांक है ना, पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है। तो इसकी जगह हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n। माना 3q बराबर क्या है, n है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 2 का तो 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो देखो अगर 2n आया तो वो क्या कहलाएगी, सम पूर्णांक कहलाएगा। तो ये वाला जो पूर्णांक है वो कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब यहाँ भी बच्चों क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। तो देखो 2 कॉमन केवल इसी में से आता है, इसमें से कॉमन नहीं आता है, क्योंकि एक में से कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें से कॉमन लेना है केवल। 2 ले लिया मैंने कॉमन। अब देखो 2 का भाग 6 में 3 बार q का q, ठीक है, और पीछे प्लस कितना है, 1 है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पर 3 मतलब कोष्टक वाला जो नंबर है उसकी जगह हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो यहाँ देखो 2 का तो 2, इसकी जगह हम लिखेंगे n और प्लस कितना, 1, ठीक है। तो बताओ 2n प्लस 1 कौन सा पूर्णांक है, ये आ जाएगा आपके विषम पूर्णांक। वो देखो मैंने कहा था विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आते हैं, आ रहे हैं 2 कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे 2 आ गया कॉमन। 2 का भाग 6 में 3 बार q का q प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, है ना, दोनों में से कॉमन आ रहा था। अब क्या करेंगे, इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, है ना। क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो 2 का तो 2, इसको क्या मान लोगे, n मान लोगे। तो बताओ 2n कैसा पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6q प्लस 3 है ना बेटा, यहाँ से देखो 2 कॉमन इसमें से आ रहा है, लेकिन इसमें से नहीं आ रहा। लेकिन जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या 3 शेषफल बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। शेषफल 2 से छोटा ही बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। इसलिए हम इस 3 के टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि 2 का भाग देने पर 3 शेषफल नहीं आता है। तो देखो इस टुकड़े कैसे, 6q को ऐसे ही रहने देंगे और इसको लिखेंगे 2 प्लस 1, ठीक है, हो गया ना। ये भी 3 ही है, ये भी 3 ही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 ले लिया हमने कॉमन। 2 का भाग 6 में 3 बार q का q प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार और पीछे प्लस कितना, 1। इस पूरे कोष्टक को क्या मान लो, n मान लो। तो देखो 2 का तो 2, ये हो जाएगा n और पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ 2n प्लस 1 क्या होता है, विषम पूर्णांक। तो ये हो जाएगा आपके विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखो आगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो डायरेक्ट 2 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक। कॉमन आ रहा हो तो ले लेंगे, कॉमन नहीं आ रहा हो और शेषफल ज्यादा बच रहा हो तो ऐसे विभक्त कर देंगे, जैसे आगे भी होगा। देखो 2 कॉमन आ गया तो 3 बार जाएगा भाग q का q प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, हो गया। अब देखो 2 का तो 2, इस कोष्टक को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो n, बताओ कौन सी संख्या है, 2n। ये हो जाएगी आपके सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, मतलब सम पूर्णांक है। यहाँ देखो इसमें से तो 2 कॉमन आया, लेकिन इसमें से 2 कॉमन नहीं आया। लेकिन 2 का भाग देने पर 5 शेषफल बचता है क्या, नहीं बचता। तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा। तो लिखो 6q प्लस, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1, लिख दिया ना। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 ले लेंगे हम कॉमन। 2 का भाग 6 में 3 बार q का q प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, ठीक है। पीछे कितना है, प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो 2 का तो 2, इस कोष्टक को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे और पीछे प्लस कितना, 1। तो 2n प्लस 1 कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से विषम पूर्णांक है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला है ना। और हमें क्या निकालना था, ये निकालना था। तो अतः आप क्या कह सकते हो, अतः आप कह सकते हो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 विषम धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, इति सिद्धम। आ गया, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उतारो पहले।
सवाल नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, अभी लिखाई थी मैंने, a बराबर b(q+r), और इसमें क्या होता है कि जो r है मतलब शेषफल वो b से तो क्या होता है, छोटा, 0 होता है, या फिर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। शेषफल मतलब r का मान b से तो होता है छोटा, 0 के बराबर होता है, या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो हमें दर्शाना है, कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, इस बार पूर्णांक लेना है, केवल सम और विषम नहीं लेना है, और उसका वर्ग करना है। वर्ग करने पर पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखो थोड़ा सा इधर समझो, हम कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं। मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, और इनका वर्ग करेंगे। इनका क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि वर्ग करने के लिए क्या है, ठीक है। तो 1 का वर्ग किया तो 1 आएगा, 2 का वर्ग किया तो 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा। ये केवल हम समझने के लिए देख रहे हैं, ठीक है, आएगा वर्ग। अब इन वर्ग में किसका भाग लगाओ, 3 का, क्योंकि देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह है। 3m+0 हो सकता है यहाँ पर, यहाँ 3m+1। तो देखो m के पहले 3, मतलब b का मान कितना है, 3, तो हम भाग किसका देते हैं, b का ही देते हैं, भाजक का देते हैं। तो इन सब में 3 का भाग लगाओ। अगर हम 3 का भाग लगाएंगे सब में, तो हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम भाग देते हैं तो 2 चीज़ें में प्राप्त होती है। एक तो आता है भागफल और एक आता है शेषफल। एक तो क्या आता है भाई, भागफल, और एक आता है शेषफल। ठीक है, तो देखो अगर 3 का भाग 1 में देंगे तो भाग जाएगा 0 बार और शेष बचेगा 1, क्योंकि 3 का भाग 1 में देंगे तो भाग 0 बार ही जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर हम 3 का भाग 4 में देते हैं तो भाग 1 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। अगर हम 3 का भाग 9 में देते हैं तो भाग 3 3 9, 3 बार जाएगा और शेष 0 बचेगा। अगर हम 3 का भाग 16 में देते हैं तो भाग 5 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। अगर हम 3 का भाग 25 में देते हैं तो 8 3 24, 8 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। अगर हम 3 का भाग 36 में देते हैं तो 12 बार जाएगा और शेष 0 बचेगा। ठीक है, तो देखो अगर हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिए, उसका वर्ग किया और उसके वर्ग में किसका भाग दिया, 3 का, तो शेषफल क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा, फिर 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा। कितने के बाद रिपीट हो रहा है शेषफल, 3 3 के बाद शेषफल रिपीट हो रहा है। 3 3 के बाद शेषफल रिपीट हो रहा है ना, तो आपको यहाँ जो b का मान लेना है वो 3 लेना है। b का मान कितना लेना है, 3, क्योंकि देखो आपको 3 3 के ही बियर बनाने, ये 3 3 के, क्यों, क्योंकि शेषफल अब आगे भी संख्या लिखोगे ना तो ऐसे प्रत्येक 3 के बाद ये शेषफल रिपीट होता जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो b का मान लेंगे, b बराबर कितना लेंगे भाई, 3 लेंगे। ले लिया 3। यदि b का मान 3 है तो बताओ r का मान क्या होगा, r का मान b से क्या होता है, छोटा, मतलब 3 से छोटा होगा, 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा। तो बताओ r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा। हमने पढ़ा है अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम इनको शेषफल 3 आए ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 3 तरह से लिखेंगे। जैसे पिछले सवाल में शेषफल 6 थे, कितने थे, 6, तो हमने कितनी तरह से लिखा था, 6 तरह से लिखा था। तो यहाँ भी हम 3 तरह से लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले a बराबर b का मान कितना है, 3, q का मान, q लिखेंगे, प्रमेय की तरह लिखना है, पहले प्रमेय लिख लो चाहो तो। a बराबर b(q+r), a का तो a लिखना है क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, इसे यहाँ मान लो। माना a क्या है, a है धनात्मक पूर्णांक, है ना, a को हम क्या मान लेंगे भाई, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो a का a, b का मान कितना है, 3, और q का q रखेंगे, प्लस r का मान पहले आएगा 0। एक बार तो ऐसे लिखा, दूसरी बार भी लिखो, a का तो a, b का मान 3, q का q, अब शेषफल कितना आएगा, 1। एक बार और लिखो, a का तो a, b का मान 3, q का q, अब शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इनका क्या करना है भाई, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो करो वर्ग, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग करने के लिए कहा है कि धनात्मक।
तो वर्क करो, देखो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, अगर 3q में 0 जोड़ोगे तो 3q आएंगे, और 3q का क्या करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, q स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, आपको उत्तर क्या लाना है 3m या 3m प्लस 1 लाना है। तो हमें क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है वहाँ भी देखना है आपको, 3 कॉमन लेना है। तो 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे हम, जैसे 3 कॉमन लिया तो 3 का भाग 9 में 3 बार, q स्क्वायर का q स्क्वायर। बच्चों ये जो कोष्टक वाली संख्या है, क्यों एक पूर्णांक होता है, इसको हम कोई भी मान सकते हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का तो 3, और इसकी जगह क्या लिख देंगे m लिख देंगे। ये आ गया आपका पहला आंसर, ठीक है। अब देखो इसका भी वर्क करेंगे, तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी आपके प्रमेय, वो लग जाएगी आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। बीजगणित की जो समीकरण है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसम्मी का, वो लग जाएगी। तो याद होनी चाहिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे खोलेंगे। तो देखो यहाँ a का मतलब 3q, b का मतलब 1, तो समीकरण में सूत्र में जहाँ जहाँ a है वहाँ तो 3q आएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 आएगा। तो लिखो भाई, दो a 1 की जगह तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर, सूत्र में 2 गुणा a की जगह 3q गुणा b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हल करो इसको बेटा, आगे a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, q का q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 ले लेंगे कॉमन, 3 का भाग इसमें 3 बार, q स्क्वायर का q, 3 का भाग 6 में 2 बार, q का q, और पीछे प्लस कितना बच जाएगा 1, क्योंकि उसमें से कॉमन लिया ही नहीं और वो 3 से छोटा है। तो देखो 3 का तो 3, इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, और प्लस कितना 1, पीछे प्लस कितना 1। देखो क्या लाना था हमें, यही लाना था, आ गया उत्तर, ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसको भी हल करोगे ना तो आपके उत्तर ये आएगा, इसको भी हल करोगे आप तो आपके उत्तर ये आएगा। कैसे देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर बराबर, ये भी खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर की जगह आएगा 3q का स्क्वायर प्लस सूत्र में आएगा 2 गुणा सूत्र का a तो 3q गुणा b की जगह आएगा 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। हल करो, 3q का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यदि 3 का भाग देते तो 4 शेषफल बचता है क्या, नहीं बचता। तो 4 के हम क्या कर लेंगे टुकड़े, कैसे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको कैसे लिखोगे 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन। तो 3 का भाग इसमें 3 बार, q स्क्वायर का q, 3 का भाग 12 में 4 बार, q का q, 3 का भाग 3 में 1 बार, और पीछे कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या कोष्टक वाली संख्या को क्या मान लो m, तो 3 का तो 3, इसको m मान लेंगे प्लस कितना 1। तो कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे थे, इसलिए इस सवाल में 2 बार इसको नहीं लिखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो b का मान अगर वर्ग आ जाए या घन आ जाए तो आप इस प्रकार से पता करोगे, ठीक है। तो उतारो भाई, एक सवाल और है, सवाल नंबर 5। देखो 5वें सवाल चौथे सवाल की तरह ही है, ध्यान से समझना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें बताना है भाई। तो देखो किसी भी धनात्मक पूर्णांक आपकी बार क्या करना है, घन करना है, उनका घन इस रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। और किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं, क्या होती है, a बराबर b q प्लस r, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होता है, जो r है मतलब शेषफल r, वो क्या होता है, वो छोटा होता है b से और बराबर होता है 0 के, या 0 से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है।
शेषफल b से तो होता है छोटा और 0 के बराबर होता है, या फिर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब वहाँ देखो घन है, पिछले में वर्ग था, तो पहले हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। जैसे हमने पहले देखा था ना कि कितने बार में शेषफल रिपीट हो रहा है, उसी हिसाब से तो हम कोई से भी धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, 5, 6 और भी ले सकते हो आप। और इनका क्या करो भाई, घन करो। घन का मतलब कितनी घात लगानी है, 3 घात लगानी है। ये केवल समझने के लिए कि आपको b का मान मतलब जो भाजक है वो कितना लेना है, क्योंकि वहाँ पर घन हो रहा है, पिछले में वर्ग हो रहा था और उससे पहले में कुछ भी नहीं था, तो हमने b का मान डायरेक्ट ले लिया था। ठीक है, अब देखो 1 का घन आपके 1 ही होगा, 2 का घन आपके 8 होगा, 3 का घन आपके 27 होगा, 4 का घन आपके 64 होगा, 5 का घन 125 होगा और 6 का घन 216 होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो घन के बारे में। अब देखो इस घन में किसका भाग देना है भाई, 9 का, क्योंकि देखो b का मान कितना है, 9 है, भाजक 9 है ना, तो इसमें हम सब में 9 का भाग देंगे। 9 का भाग देने पर आपको पता है कि भाग जब हम देते हैं किसी का भी तो 2 चीज़ें आती है। क्या आता है भाई, एक तो आता है भागफल और एक आता है शेषफल। ठीक है, अब देखो 9 का भाग देंगे 1 में तो भाग 0 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, है ना। छोटी संख्या में भाग हमेशा 0 बार जाता है और जो संख्या है वही शेष बच जाती है। फिर देखो 9 का भाग अगर 8 में देंगे, ये भी छोटी संख्या है, तो भाग 0 बार जाएगा और शेष वही 8 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 का भाग 27 में देंगे तो 9 30 27, भाग पूरी बार जाएगा और शेष 0 बच जाएगा। ठीक है, अब 9 का भाग 64 में, 9 7 63, भाग 7 बार जाएगा 63, तो कितना बच गया, शेष 1। अब 9 का भाग दे देंगे 125 में, तो देखो 9 एकम 9, 3 बच गया 35 हो गया, 9 3 27, 3 बार 13 बार भाग जाएगा और 35 में 27 घटाएंगे तो 8 शेष बच जाएगा। अब 9 का भाग वही देंगे, 9 दूनी 18, 3 बच गया और 36 हो गया, 9 चौको 36, पूरी बार भाग जा रहा है, शेष क्या बच रहा है भाई, 0 बच रहा है। अब इस पर भी शेषफल की तरफ ध्यान दो, आपको भाग अगर ये थोड़ा कम समझ में रहा है तो अपने हिसाब से भाग करके देख लीजिएगा। अब शेषफल पे ध्यान दो, शेषफल देखो यहाँ 3 बार में रिपीट हो रहा है, कितनी बार में रिपीट हो रहा है, 3 बार में। पहले 1 आया, फिर 8 आया, फिर 0 आया, पहले 1 आया, फिर 8 आया, फिर 0 आया। देखो यहाँ भी तो ये आ रहा है, 0 आ रहा है शेषफल, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब शेषफल 3 बार में रिपीट हो रहा है, कितनी बार में, 3 बार में। तो हम जो b का मान लेंगे वो कितना लेंगे, 3 लेंगे। b का मान कितना लेंगे, 3, और a को क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना a तो क्या है, a तो है धनात्मक पूर्णांक, a तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। a धनात्मक पूर्णांक है तो b का मान कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हमारा जो शेषफल रिपीट हो रहा है वो कितनी बार में हो रहा है, वो 3 बार में हो रहा है। ठीक है, ये रफ करने के लिए था बेटा, रफ में करने के लिए था ये। ठीक है, अगर b का मान 3 है तो बताओ r का मान क्या होगा, r का मान 3 से क्या होगा, छोटा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये तो हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कितनी तरह लिखेंगे, 3 तरह से लिखेंगे, 3 प्रकार से, क्योंकि शेषफल 3 आ रहे हैं तो 3 बार लिखेंगे। तो देखो पहले क्या हो, a बराबर b का मान कितना, b की जगह आएगा 3, q का q प्लस r, शेषफल पहले कितना बचेगा, 0, पहला हो गया। दूसरा देखो a बराबर, ठीक है, b का मान 3, q का q, शेष कितना बचेगा, 1, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, a का a, b का मान वही 3 और q का q, अब शेषफल कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। ठीक है, हो गया। अब देखो उसने कहा इनका घन करो भाई, क्या करना है, घन करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो घन का मतलब यहाँ भी घात 3 लगेगी और यहाँ भी घात 3 लगेगी, यहाँ भी घात 3 और यहाँ भी घात 3, यहाँ भी घात 3 और यहाँ भी घात 3 लगेगी। ठीक है, अब इसको हल करेंगे भाई। देखो 1 क्यूब का तो 1 क्यूब बराबर, अब 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 क्यू आएगा, और 3 क्यू का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, घन करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, घन। तो 3 3 9 9 3 27 और क्यू का हो जाएगा क्यू क्यूब, 3 का घन होता है बेटा 27 और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका उत्तर आना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, तो a क्यूब का तो a क्यूब, 9 लेंगे हम कॉमन, 9 का भाग 27 में 3 बार, क्यूब क्यूब का क्यूब क्यूब आ जाएगा।
अब ए क्यूब का तो ए क्यूब, 9 का 9, इस कोष्टक को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको m n अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर आप मान सकते हो, तो इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, देखो 9m। यहाँ पे 3 क्यूब में एक हम नहीं जोड़ सकते, तो यहाँ पर भी सर्वसम्मिका लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, बताओ ये सर्वसम्मिका कैसे खुलती है। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है ना, बीजगणित की सर्वसम्मिका यही है। तो बच्चों ये खुलती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब। इस सर्वसम्मिका को आप इस तरह से खोलते हो, मतलब a का मान 3 क्यू है और b का मान कितना है, 1 है। तो जहाँ a क्यूब लिखा है वहाँ 3 क्यू आएगा, जहाँ b लिखा है वहाँ पर 1 आएगा। जहाँ a लिखा है वहाँ 3 क्यू और जहाँ b लिखा है वहाँ 1 आएगा। तो देखो a क्यूब का तो a क्यूब बराबर, अब a क्यूब की जगह आएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 का तो 3 गुणा a स्क्वायर की जगह आएगा 3 क्यू का स्क्वायर गुणा b की जगह आएगा 1 प्लस 3 का तो 3 गुणा a की जगह आएगा 3 क्यूब गुणा b का मान आएगा 1, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलेंगे भाई, हल करेंगे। 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब और क्यूब आ जाएगा प्लस, है ना। मैंने बताया पहले भी कि ये जो क्यूब है वो 3 के ऊपर भी है और क्यू के ऊपर भी है। 3 का क्यूब 27 हो गया और क्यू का क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 एकम 27 और क्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस। अब देखो यहाँ 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 एकम 9 और क्यू आएगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 9 कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है ना, और पीछे 1 बचाना ही है, ये रहा। तो 9 कॉमन ले लीजिए, ये 9 आ गया कॉमन। 9 का भाग 27 में 3 बार, यहाँ क्यू क्यूब प्लस 9 का भाग 27 में 3 बार, यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 9 का भाग 9 में 1 बार, तो क्यों आ जाएगा, पीछे प्लस का 1 बच जाएगा। इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो ये आ जाएगा। देखो ये a क्यूब यहाँ लिखते हुए है ना, a क्यूब बराबर आ जाएगा 9, इसकी जगह m आ गया प्लस का 1 आ गया, दूसरा आंसर। अब इसी प्रकार तीसरा आंसर भी लेके आना है। देखो यहाँ पर भी a प्लस बी के होल क्यूब वाले सूत्र से ये खुलेगा भाई, तो खोलेंगे इसको भी। तो देखो सूत्र को बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब कैसे खुलता है भाई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसे खुलता है। अब खोलो बेटा इसको, तो देखो ध्यान से, यहाँ a क्यूब का तो a क्यूब बराबर a की जगह आएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 का तो 3 गुणा a की जगह आएगा 3 क्यू का स्क्वायर गुणा b की जगह आएगा 2 प्लस 3 इंटू a की जगह 3 क्यू इंटू b की जगह 2 और इसका स्क्वायर प्लस b की जगह 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे खोलना है आपको। अब हल करो भाई इसको, 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब प्लस, देखो 3 तिया 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 तिया 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 ती 27, 27 दूनी 54 और क्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब वहाँ भी देखो ऐसे ही 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36 क्यू प्लस 2 की घात 3, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 9 कॉमन आ रहा है भाई, आ रहा है ना, और 9 कॉमन लेते हैं तो 8 शेष बच ही जाता है, ठीक है। तो और 8 ही बचाना है यहाँ पर, तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 आ गया कॉमन, 9 का भाग 27 में 3 बार क्यू क्यूब प्लस 9 का भाग 54 में 9 छंगे 54 6 बार और क्यू का स्क्वायर 9 चौका 36 4 बार क्यू का क्यू और पीछे प्लस का कितना बच जाएगा भाई, 8 बच जाएगा। अब देखो 9 का तो 9, ठीक है। इस पूरे कोष्टक को क्या मानना है, m मानना है, तो इसकी जगह मान लेंगे m और पीछे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ a क्यूब लिखते हुए आ जाएंगे। तो देखो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम गण करते हैं तो या तो 9m बचेगा या 9m प्लस 1 बचेगा या 9m प्लस 8 बचेगा, ठीक है। तो ये सवाल आपके कंप्लीट हुए।
आज की ये प्रश्नावली आपके 1.1 समाप्त होती हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सवाल हालांकि थोड़े कठिन जरूर है, यदि आप इनको ध्यान से समझते हो तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है।